हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, एक्सपोनेंट चैप्टर में मैं आपको सिंप्लीफाई करना बताऊंगी और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चन को और 2-3 ठो सॉल्व करना बताऊंगी। उसे देखें। जैसे कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है और इसका पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये करना बनाना है। ये बेस आपका सेम है और जब सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो उसके पावर को ऐड कर लिया जाता है। ओके, ये मैंने रूल बताया है। इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्या है, सेम बेस है तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 5⁻⁹। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए 9 टाइम में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ओके, जैसे कि 5 × 5 × 5 × 5 × 9 टाइम 5 × 5 × 5 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 ज़ा, यहाँ पे रफ में आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, रफ में इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, 125 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 12 1 5 1 ज़ा 5 एंड 625। 625 को फिर 5 से 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 10 2 12 1 5 6 ज़ा 30 31 31 को ये वाले 5 से फिर 3125 को 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 12 1 5 1 ज़ा 5 6 और 5 3 ज़ा 15। इसे इस 5 से इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, 5 6 ज़ा 30 31 3 5 5 ज़ा 25 28 2 5 1 ज़ा 5 6 7 7 8 25। अब इसे फिर 5 से करके इतनी लंबी डिजिट्स को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप 5⁻⁹ लिख सकती हैं। ओके, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 5 1 ज़ा 5 6 5 8 ज़ा 44 5 7 ज़ा 35 35 में 4 39। इस तरह से आपको आपका एक बहुत बड़ी डिजिट आती है जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5⁻⁹ कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 8⁻11 डिवाइडेड बाय 7⁻7। ओके, तो ये नंबर क्या है कि जब डिवाइड होता है दो नंबर, दो बेस, तो उसके पावर माइनस हो जाते हैं ना। जैसे कि क्या करेंगे, सॉरी, सेम बेस के लिए बात हो रही है। सेम बेस के लिए क्या करेंगे कि जब सेम बेस है और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसके पावर माइनस हो जाएंगे। 11 - 7 ये लॉ में मैंने बताया है। तो क्या होगा, 8⁻⁴। इस तरह से आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताते हैं। ये भी आपका सेम बेस है ना, 3/4⁴ ओके, तो 3/4 पे क्या करेंगे, इसका भी पावर का माइनस हो जाएगा। तो क्या आया, 3/4 होल 9 में -4⁴ इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। अगर आगे सॉल्व करने को आएगा तो इसे 4 टाइम में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लाएंगे। इसको भी 4 टाइम में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लाएंगे। ओके बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।